हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग फिर से जैसा कि आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं और आज भी आपका एग्ज़ाम था हिस्ट्री का, है ना। तो कैसा रहा एग्ज़ाम, कैसा क्या रहा है, पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस फंसे हैं, क्या चीज़ें रही हैं, कितना पीवाईक्यू आपको हेल्प किया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पे आपको अपने चैनल पे 2 चीज़ें पढ़ाऊँगी। एक तो यूजीसी नेट का पेपर 1 तो मैं कवर करूँगी ही करूँगी, प्लस मैं कुछ जीएस आप लोगों को पढ़ाऊँगी यहाँ पर, जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, अदर एग्ज़ाम के लिए जैसे, है ना? तो मैं उसके लिए कवर करूँगी। फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं हायर एजुकेशन की, कि हायर एजुकेशन में देखते हैं कितने क्वेश्चन, जैसे अभी कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं, है ना? कि कमीशन पूछा गया है, कमेटी पूछी गई है। तो इससे से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। और पीवाईक्यू बहुत हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा मेरे अभी तक पढ़ाए हुए चैनल से आईसीटी के क्वेश्चंस फंसे हैं, रैम रोम मैंने पढ़ाया था, लैंग्वेज मैंने पढ़ाई थी। मैंने बोला था आप लोगों से कि प्लीज़ 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 इसे पढ़ लीजिएगा, और आप जाके अगर वीडियो में मेरे पिछले वीडियोज़ में देखेंगे तो ये मैंने ज़रूर पढ़ाया है और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, है ना। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका सैम्पलिंग हो गया, है ना, डिजाइन हो गया, टाइप्स हो गए, ये आपका पूछेगा। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने बताया था कि सेंट्रल जो आपका स्टूडेंट सेंट्रल, टीचर सेंट्रल, ये आपका ऐसा पार्ट है ना, बेसिक पार्ट, ये पूछता है। ये मैंने बताया था, क्वेश्चंस आए थे, है ना। तो अब मैं यहाँ ये नहीं कह सकती कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस नहीं फंस रहे हैं। भाई मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस फंस रहे हैं। तो प्लीज़ अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग कर लीजिए, और इस चैनल को, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें सही डायरेक्शन मिल सके और ऑथेंटिक कंटेंट मिल सके, लिमिटेड कंटेंट मिल सके जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो। मैंने केवल एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट ही देखकर पढ़ाए थे। मैंने फर्जी की यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं पढ़ाई थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चीज़ें फंसेंगी। कम्युनिकेशन से मैंने आप लोगों को बताया था, टाइप्स, बैरियर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये भी फंसा हुआ है। हाँ, एक चीज़ मैंने कम्युनिकेशन में नहीं पढ़ाई है, ये मुझे पता है, फिल्म से रिलेटेड, कि फिल्म का सीक्वेंस ये पूछ लिया गया है। ये सब चीज़ें मैंने नहीं पढ़ाई थी। बस यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि सीक्वेंस वाला जो फिल्म से रिलेटेड था वो मैंने नहीं पढ़ाया, बाकी मैंने सब पढ़ाया है और वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए फिर से हम यहाँ पर हायर एजुकेशन का 1 शॉट रिवीजन एक बार और लेकर आए हैं, क्योंकि अभी कल भी बच्चों का एग्ज़ाम है, परसों भी बच्चों का एग्ज़ाम है ना। तो इसके लिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 किस आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है ना। यहाँ पर जो आपका है कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द, यानी कि किसके रिकमेंडेशन पर ये जो है किसके बेस्ड है ना, ये पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हंटर आयोग हो जाएगा, या फिर मुदालियर आयोग हो जाएगा, या कोठारी आयोग हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा, या फिर सरकार कमीशन हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आ जाएगा क्या है, मुदालियर कमीशन। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई और भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर 10 + 2 + 3 यानी कि 3 शिक्षा संरचना को पहली बार औपचारिक रूप से किस नीति में अपनाया। यहाँ पर जो है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, NPE 1956,
या एनपीई यानी कि जो आपकी यहाँ पे क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, ये एनईपी का है, ठीक है। या 1968 या 1986 या फिर 2020। तो ये कब अपनाया गया था? ये जो अपनाया गया था आपका, ये 1986 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1986 की नीति में ये अपनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर उच्च शिक्षा में सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। The main objective of governance in higher education is to ensure, यानी कि आपका गुड गवर्नेंस का क्या है, मुख्य उद्देश्य, यानी कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहा है ना, हायर एजुकेशन में। यहाँ पर क्या है कि आपका जो है, चलिए ये देखिए आपका है कि पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, या फिर अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्या है, ऑटोनॉमी हो गया, या फिर इनफॉर्म करिकुलम ओनली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा। गॉट इट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में, अच्छा एक चीज और आप लोग बताइएगा, अगर मेरी स्पीड लगता है कि ज्यादा है तो आप मुझे उसके लिए भी बताइएगा कि मुझे पता है कि मेरी स्पीड कभी कभी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो भी आप बताइएगा, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो चलिए, भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण की संस्था है। क्या चीज है यहाँ पर? जो है यहाँ पर क्या बात कर रही है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसका जो आपका कह सकते हैं स्टैंडर्ड कह सकते हैं, या आपका कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, सॉरी कंडीशन मैंने बोला था ना, कोऑर्डिनेशन है या मेंटेनेंस है ना। तो ये क्या है, इंडिया में किस तरीके से ये निर्धारित करता है, ठीक है, उस रिस्पॉन्सिबल कैसे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, कौन है? AICTE या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी, नेक यानी NAAC नेक, या NCTE। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा नेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि नेक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और जो भी रिप्लाई करेगा मैं उसको आप देख रहे होंगे कि मैं वहां पे अप्रिशिएट ही करती हूँ, और अगर कोई गलती है मेरी तो मैं उसे एक्सेप्ट भी करती हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन कौन करता है ना। यहाँ पर कौन करता है? यूजीसी हो गया, या फिर AICTE हो गया, या फिर नेशनल असेसमेंट एंड, जो आपका यहाँ पर कौन हो सकता है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। कल के एग्जाम में जाने से पहले आप लोग, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपलोड कर दूं, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपको हो सकता हो हेल्प मिल जाए, है ना। अभी तक का तो जो मैंने पढ़ाए हैं तो वहां से तो आप मिला ही मिला है, मैंने आके क्वेश्चंस मैच किए हैं तो क्वेश्चंस फंसे हुए हैं, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप कमेंट सेक्शन करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी, है ना। और आपको वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैंने कमेंट का ऑप्शन वहाँ पे भी दे रखा है। तो मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए तो तैयार हूँ, बट आप लोग मुझसे जुड़े, है ना। मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का सिद्धांत है
है ना। यहाँ पर हमें ये बताना है। तो यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा, पारदर्शिता हो जाएगा, नौकरशाही नियंत्रण हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो होगा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक ये कोई मुझसे ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि आप हिंदी में केवल दे रहे हो, कंटेंट पढ़ा रहे हो या इंग्लिश में पढ़ा रहे हो। मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अ, आपको हेल्प मिल रही होगी दोनों बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम वालों को, दोनों लोगों को मिल रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अभी तक का अगर आपने नहीं किया है। चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही लेटेस्ट वीडियो जाए तो आपको अपडेट मिल जाए, है ना। तो देरी मत करिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। जो द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ यूनिवर्सिटी इज द, यानी कि जो यूनिवर्सिटी का हेड कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, ये बताना है। यहाँ पर काउंसलर, चांसलर हो गया, या फिर प्रो चांसलर होते हैं, या वाइस चांसलर होते हैं, या रजिस्ट्रार होते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुल सचिव होते हैं। कौन होते हैं? कुल सचिव होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस शिक्षा नीति ने संस्थागत स्वायत्तता और बहुविषयी शिक्षा पर विशेष बल दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NEP 1968, NEP 1986, या NP 1992, या NEP 2020। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वही मैंने आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बता दिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये इसका फुल फॉर्म होता है NPE का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, NPE 1992। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ कि क्लियर है कि नहीं है। हाँ जी, चलिए क्लियर है ना। तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो थोड़ा सा तो आप लोग हेल्प कर ही सकते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। राज्य विश्वविद्यालय का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण मुख्यतः किसके पास होता है? जो फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज लाइज प्राइमरीली विद द, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? राज्य का जो होता है, राज्य की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसका जो फाइनेंशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होती है वो किसके पास कंट्रोल होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, केंद्र सरकार हो गया, UGC हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या फिर NEC हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोई अपडेट दे सकता है? मैं दे सकती हूँ, केंद्र सरकार हो गई। क्या हो जाएगा? जो राज्य विश्वविद्यालयों का वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है कि आपका ओवर रेगुलेशन एज हायर एजुकेशन माइनरली इफेक्ट्स, यानी कि उच्च शिक्षा में अति नियम का मुख्य प्रभाव क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है एकेडमिक फ्रीडम हो जाएगा, स्टूडेंट एनरोलमेंट हो गया, या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम हो गया, कैरिकुलम डिजाइन ओनली। तो इसका क्या आंसर होगा, है ना। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षणिक स्वतंत्रता पर, यानी कि ऑप्शन जो है आपका A। ठीक है, तो ये तो भाई आपके रहे कुछ जो इम्पोर्टेंट PYQ मुझे लगे हैं। अभी तक का मैंने एग्जाम को देखा है तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को प्रोवाइड करने चाहिए, मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम तो पता ही है कि एम सिलेक्शन है। एम सिलेक्शन क्यों रखा है इसका भी रीजन है, इसका भी एक एम है कि एम सिलेक्शन ही क्यों रखा है
है ना? क्योंकि आपका एम क्या होता है सिलेक्शन को पाने के लिए, इसलिए मैंने इसका नाम एम सिलेक्शन रखा है। तो इस एम सिलेक्शन वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, है ना? तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं आप लोगों को फिर भी जो अभी आपके नेक्स्ट वाले वीडियो आ रहे हैं, मतलब आपकी जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनको देखते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पे ढेरों सारी शुभकामनाएँ दे रही हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हो और आप लोग जल्दी से नेट क्वालीफाई करके आएँ और मुझे भी बताएँ कि हाँ, आपके पढ़े हुए से इतने क्वेश्चंस फँसे हैं और मैंने नेट क्वालीफाई किया है। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।